वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और खैर आफियत में रखे। आपका सवाल ये था कि अगर कोई आदमी उम्रा ही की इस्तिताअत रखता है, हज की इस्तिताअत नहीं रखता है, तो क्या वो उम्रा कर लेगा तो हज उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा? उसका जवाब यह है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुकम्मल करो। और इसमें शर्त यह है कि इस्तिताअत रखता हो। आज मान लीजिए कोई आदमी उम्रे की इस्तिताअत रखता है तो उम्रा ही उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी हज की इस्तिताअत रखता है तो चूंकि हज में उम्रा भी हो जाता है तो दोनों ही फ़र्ज़ होगा। लेकिन अगर कोई आदमी, जैसे आपने जिक्र किया और दुनिया जानती है कि उम्रा के अखराजात बहुत ही मुख्तसर होते हैं, उसको यानी मुतवस्सित किस्म का आदमी भी अदा कर सकता है, तो उम्रा अगर कर लेता है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। इसलिए कि जिस चीज़ की ताकत वो रखता है उसी का मुकल्लफ अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस सिलसिले में बहुत से लोग जो गलत बातें कहते हैं कि अगर कोई आदमी उम्रा कर लिया, या अभी शव्वाल में जिसने उम्रा कर लिया उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, ज़िलक़ादा में किसी ने उम्रा कर लिया तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, ये बातें भी बेबुनियाद हैं। चाहे सऊदी अरब ही में कोई आदमी क्यों ना रहता हो, उसको अगर उम्रे की इस्तिताअत है तो उम्रा करना चाहिए, और अगर हज की इस्तिताअत है तो फ़बिहा व निअमत।